पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी जनवरी में इस दिन है पुत्रदा एकादशी। जानें शुभ मुहूर्त और पूजा विधि। नए साल 2024 में पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी पर पुत्रदा एकादशी व्रत किया जाएगा। ये तिथि भगवान विष्णु को समर्पित है। इस दिन व्रत करने पर संतान की प्राप्ति होती है, ऐसी मान्यता है। पौष पुत्रदा एकादशी तिथि और शुभ मुहूर्त 20 जनवरी की रात 7:26 शुरू होकर 21 जनवरी को रात्रि 7:26 तक रहेगी। उदया तिथि के चलते पौष पुत्रदा एकादशी 21 जनवरी को होगी और विष्णु जी की पूजा का समय सुबह 08:67, दोपहर 12:37। व्रत का पारण 22 जनवरी को होगा। पौष पुत्रदा एकादशी पारण सुबह 07:14, सुबह 09:21। 22 जनवरी 2024 पौष पुत्रदा एकादशी व्रत विधि। पौष पुत्रदा एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान विष्णु का ध्यान कर पीले रंग के वस्त्र प्रभु को अर्पित करें और सूर्य देव को जल चढ़ाएं। भगवान विष्णु के साथ देवी लक्ष्मी की भी पूजा करें और पीले फूल, मिठाई और फल भोग लगाएं। विष्णु चालीसा का पाठ कर संतान और सुख समृद्धि की विनती भगवान से करें। जो दंपत्ति संतान की इच्छा रखते हैं वो इस व्रत से भगवान श्रीहरि को प्रसन्न करके अपेक्षित फल को प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, पुत्रदा एकादशी का व्रत करने से पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। पौष पुत्रदा एकादशी पर भद्रा का साया। पौष पुत्रदा एकादशी के दिन सुबह जो 7:23 से रात 7:26 तक भद्रा भी रहेगी। हालांकि भद्रा का वास स्वर्ग में, स्वर्ग की भद्रा का दुष्प्रभाव पृथ्वी पर नहीं होता है। पौष पुत्रदा एकादशी महत्व। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी का व्रत रखने से मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। साल की 24 एकादशी का अपना अलग अलग महत्व है। पौष माह की पुत्रदा एकादशी व्रत संतान के सुख, शांति, समृद्धि और उसे संकट से बचाने के लिए किया जाता है। इस व्रत के प्रताप से संतान पाने की मनोकामना भी पूरी होती है। करियर में बच्चों को लाभ मिलता है। जो पुत्रदा एकादशी का व्रत करते हैं वे इस लोक में पुत्र पाकर मृत्यु के बाद स्वर्ग प्राप्त करते हैं। इस व्रत को करने से जिस फल की प्राप्ति होती है वह हजारों सालों तक तपस्या करने से भी नहीं मिलता। पौष पुत्रदा एकादशी व्रत की कहानी। पौष पुत्रादा एकादशी व्रत के साथ एक महत्वपूर्ण पौराणिक कथा जुड़ी है। कथा के अनुसार भद्रावती नामक नगर में एक शक्तिशाली और दयालु राजा सुकेतुमान शासन कर रहे थे। उनके योग्य शासन के बावजूद राजा को गहरा दुख था। उनके पास उत्तराधिकारी की कमी थी। एक अवांछित उत्तराधिकारी की अभावना से पीड़ित राजा सुकेतुमान ने महर्षि वशिष्ठ से मार्गदर्शन के लिए प्राप्त किया। महर्षि वशिष्ठ, ज्ञान के लिए प्रसिद्ध, ने राजा को सुझाव दिया कि वह पौष पुत्रदा एकादशी व्रत को श्रद्धापूर्वक अनुष्ठान करें। महर्षि ने समझाया कि इस पवित्र व्रत का पालन करने से राजा की हृदयस्पर्शी इच्छा, एक योग्य उत्तराधिकारी की प्राप्ति संभव हो सकती है। आर्षि के निर्देशों का पालन करते हुए राजा सुकेतुमान ने पौष पुत्रदा एकादशी व्रत को ईमानदारी और भक्ति से अनुष्ठान किया। उन्होंने पूरे दिन भोजन और पान का अत्यंत संयम बनाए रखा और भगवान विष्णु को समर्पित पूजा और ध्यान में लगे। राजा की अड़चन को देखकर भगवान विष्णु ने राजा के अदृढ़ भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें एक दिव्य फल प्रदान किया। राजा से कहा गया कि वह इस फल को अपनी रानी को दे, जो फिर गर्भवती होकर एक उदार संतान को जन्म देगी। भगवान के दिव्य अभिवादन के साथ रानी शैब्या ने फल का सेवन किया और समय के साथ एक धार्मिक और कुशल पुत्र को जन्म दिया, जो आखिरकार राजा सुकेतुमान की पूर्वाधिकारी बना। इस प्रकार पौष पुत्रदा एकादशी व्रत ने संतान प्राप्ति और राजवंश की सततता की इच्छा पूरी करने की शक्ति के रूप में प्रसिद्ध हो गया। आज इस व्रत का अनुसरण करने वाले भक्त यह मानते हैं कि उनकी ईमानदार पूजा और तपस्या से भी भगवान विष्णु की कृपा से संतान की कृपा होगी।